पेरिस की एक ठंडी और अंधेरी शाम थी। मैं अपने पुराने दोस्त सी ऑगस्ट ड्यूपेन के साथ उसकी लाइब्रेरी में बैठा था। हम दोनों शांत धुएं के घेरों में खोए हुए थे जब अचानक पेरिस पुलिस के प्रमुख मॉन्स जी हमारे कमरे में दाखिल हुए। वो किसी खास मामले पर ड्यूपेन से सलाह लेने आए थे। मामला था एक बेहद अहम खत की चोरी का। पता चला कि यह खत रॉयल महल से चुराया गया था और जिसने इसे चुराया वह कोई आम चोर नहीं बल्कि एक ताकतवर मंत्री डी था। उसे चुराते हुए देखा भी गया था और माना जा रहा था कि खत अभी भी उसके पास है। इस खत में एक राजसी महिला का रहस्य था और अगर वो सामने आ जाता तो उसकी इज्जत दांव पर लग जाती। इसलिए यह काम पुलिस को बेहद गुप्त रूप से करना था। पुलिस प्रमुख ने मंत्री डी के घर की 3 महीने तक तलाशी ली। हर कोना, हर फर्नीचर, हर किताब, हर दीवार, हर जमीन का टुकड़ा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ड्यूपेन मुस्कुराए और बोले, शायद यह मामला इतना आसान है कि इसी वजह से तुम समझ नहीं पा रहे हो। कई हफ्तों बाद जब पुलिस प्रमुख फिर से आया, वो थका हुआ और निराश था। उसने कहा कि अगर कोई उसे उस खत की जानकारी दे दे तो वो 50,000 फ्रैंक देने को तैयार है। ड्यूपेन ने बस इत्मीनान से अपना चेकबुक निकाला और कहा, यह लो। पुलिस प्रमुख हैरान रह गया। वो खत ड्यूपेन के पास कैसे आया? ड्यूपेन ने मुझे बाद में पूरी बात बताई। मंत्री डी एक होशियार गणितज्ञ और कवि था। ड्यूपेन को लगा कि वो पुलिस की हर चाल समझता होगा, इसलिए वो खत किसी की जगह में नहीं बल्कि सर के सामने रखेगा ताकि कोई शक न करे। ड्यूपेन ने मंत्री डी के घर जाने का बहाना बनाया, अपनी आंखों की कमजोरी का हवाला देकर हरे चश्मे पहने और हर चीज को गौर से देखा। तब उसने देखा एक गंदा आधा फटा हुआ खत एक कार्ड रैक में लटका था जिसे कोई नहीं देखता। खत पर कुछ और नाम लिखा था, उसे उल्टा मोड़ा गया था, सील बदली गई थी, लेकिन ड्यूपेन समझ गया कि वही असली खत है। अगले दिन ड्यूपेन फिर वहाँ गया। एक आदमी को नीचे शोर मचाने भेजा और जैसे ही मंत्री डी खिड़की पर गया, ड्यूपेन ने असली खत चुरा लिया और एक नकली खत रख दिया। अब मंत्री डी को लगता है कि खत अब भी उसके पास है, लेकिन असल में वो राजसी महिला के पास लौट चुका है और मंत्री डी की सारी चालें अब बेकार हैं। ड्यूपेन ने सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल किया। जहां गहराई काम नहीं आई, वहां साधारण सोच ने जीत हासिल की।